इस पुला के बनने से यहाँ के लोगों के जीवन शैली पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, साथ में इस पुला का वर्तमान में किस प्रकार से उपयोगिता है। पुला के उपयोगिता के संदर्भ में एक छात्र हैं, एक युवा हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम सरदार। जी सत्यम सरदार जी, बताइए कि ये पुला आम लोगों के जीवन में किस प्रकार से प्रभावित किया है और यहाँ के लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। देखिए, मान लीजिए तो फ़ायदा हुआ ही है। जो भर दिन हम लोग को मार्केट जाने में लगता था, भर बीमारी जो भी था हम लोग को पास जाने आने में दिक्कत होता था, रास्ता बनने से हम लोग को सुरक्षित हुआ है। मान लीजिए रास्ता बन गया, हम लोग को कोई रोज़गार नहीं है, क्या फ़ायदा इस चीज़ से। रोजगार के लिए तो आपको जॉब ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में जाने के लिए आपको कोई रोक तो थोड़े रहा है। कहाँ रोक ही रहा है, सरकार तो बिल्कुल रोक रहा है। ये इतना जो विद्यार्थी लोग पढ़ के घर बैठे हुए हैं, ये 6 महीने से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हर विद्यार्थी घर पे बैठा हुआ है, उसका पढ़ाई रुका हुआ है, कहाँ से फायदा हो रहा है। इस पुला से संबंधित आप कुछ जानकारी अपडेट करा सकते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा है या नुकसान हुआ है? नहीं, फ़ायदा है, हम कहाँ कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, फ़ायदा हुआ है हम लोग को। जिस टाइम में मान लीजिए 2005 से पहले हम लोग को जो स्थिति इस नदी में हो रहा था, जाने आने में कई बार नाव भी पलट चुका है नदी में, कई बार गाड़ी घोड़ा भी डूब गया है, उससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ है। अभी इसलिए हुआ कि मान लीजिए रास्ता पेरा चालू हुआ है तो इससे तो फ़ायदा होना ही है। मान लीजिए जो भर दिन लगता था मार्केट जाने में, अभी 10 मिनट में आते हैं। इस चीज़ से हम लोग को प्रभावित हैं सरकार से, सिर्फ यही हम लोग को दिक्कत है। युवा बिल्कुल रोजगार घूम रहा है। इसको लेकर के नहीं तो कहीं आपका कमेंट है कि ये गाड़ी इस पे बना दी गई है, अभी चल नहीं रही है? बिल्कुल नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मान लीजिए अभी हम लोग को प्रदेश जाना होता है, दिल्ली पंजाब जाना होता है, अभी बिल्कुल ठप कर दिया है। ये सरकार तो बेच दिया है, प्राइवेट कर दिया है, हम लोग को कहाँ है सेवा। इससे पहले ही अच्छा था। युवाओं में एक प्रकार का आक्रोश है, जिस प्रकार से बेरोजगारी की दर बढ़ी है उसका सीधा सीधा गांव में रहने वाले उन युवाओं को पड़ रहा है, जो कल तक सपना संजोए थे कि इनके लिए कोई न कोई सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उस जगह पर जाकर उनको अस्थायीपन मिल सकता था या जीवन की एक मार्ग मिल सकता था। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग, एक ये सरदार जी नहीं, बहुत सारे लोग डगमगा चुके हैं कि आने वाला भविष्य उनका कैसा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सरकार से यही कहना चाहेंगे, अपना पद छोड़ दीजिए, दूसरे को दीजिए जो आगे कुछ कर सके।